हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवाशीष दिस साइड। आज 14th ऑफ जून का हम लोग मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं और देख लेते हैं हमको किस तरीके से आज चीज़ों को प्लान करना चाहिए। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है कि 23,400 पे हमको मिली है क्लोजिंग। ठीक है, मार्केट माइल्डली निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव ओपन हो सकता है या फिर फ्लैट ओपन होगा या थोड़ा सा नेगेटिव। मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो 23,417 से लेकर के 23,377 इसके बीच में ही कहीं हमको ओपनिंग मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखो अभी एक चीज़ ध्यान रखना, मार्केट में ना बहुत ज़्यादा मोमेंटम है नहीं, है ना। बहुत छोटी सी रेंज में डेली मार्केट ट्रेड कर रहा है। जैसे कि कल आप लोग अगर देखोगे तो यहाँ पर आप लोग देखो ये मार्केट कितने बजे 9:30 पे यहाँ पर आ गया था। ठीक है, फिर 9:30 से लेकर के, ठीक है, मॉर्निंग में ही 9:30 से लेकर के और पूरा मार्केट क्लोज होने तक, है ना, मार्केट क्लोज होने तक मार्केट इस छोटी सी रेंज में ही चलता रहा। मतलब 23,417 से लेकर के 23,366 इस रेंज के बीच में ही पूरा दिन मार्केट चला है। ये बहुत छोटी सी रेंज है। ठीक है, मतलब आप अगर देखोगे तो करीब करीब 33 + 17 50 पॉइंट की रेंज में मार्केट पूरा दिन चलता रहा है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर इसमें आप क्या ही ट्रेड करोगे। हाँ, छोटे छोटे ट्रेड्स आप ले सकते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस के बेसिस पे। ठीक है, जो कि हमने कल किया भी था। ठीक है, लेकिन मार्केट में कोई ऐसा एक बड़ा कुछ नहीं मिल रहा है। मैंने कल मॉर्निंग में भी आप लोगों को बोला था कि जैसे मार्केट अगर ओपन होता है और होने के बाद में कोई बड़ी कैंडल बना दे तो फिर आप लोग थोड़ा सा संभल जाइएगा। क्योंकि क्या हो रहा है, देखो मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट यहाँ पर आप आओ, ये डे पे चलते हैं अपन। देखो मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद सीधे ऊपर 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 गया और देन फिर उसके बाद कंसोलिडेशन, फिर उसके बाद फिर नीचे। तो ये डे में फिर भी आपको ट्रेड करने के मौके मार्केट ने दिए हैं। यहाँ पर ट्रेड करने के मौके आपको बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। 50 पॉइंट की रेंज में अगर मार्केट घूमता रहेगा तो आप कहाँ एंट्री बनाओगे और कहाँ एग्ज़िट लोगे। हाँ, एंट्री एग्ज़िट तब आप बना सकते हो जब आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस प्रॉपर आपके बने हुए हों और वो प्रॉपर काम करते हों। ठीक है, तब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हो इतनी छोटी सी रेंज में। अदरवाइज आपको वेट ही करना है। ठीक है, आपको वेट ही करना है। ठीक, तो कुल मिलाकर के आज के लिए हमको क्या दिखाई दे रहा है कि भाई ये जो रेंज है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, हमको आज इस रेंज में अगेन कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर आज ये रेंज ब्रीच करती है किसी भी साइड, अप साइड हो चाहे डाउन साइड हो, ठीक है, हमको केवल इस रेंज के ब्रीच होने का वेट करना है। प्राइस एक्शन को देखना है, प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। अब देखो जैसे आज अगर मार्केट क्या होगा, अगर सपोज थोड़ा सा गैप अप ओपन हो जाए या यहाँ कहीं ओपन हो जाए और यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके इस रेंज को ब्रीच कर दे तो क्या होगा, एक बुलिश प्राइस एक्शन हमको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, ये देखो ये कप एंड हैंडल पैटर्न हमको या डबल बॉटम हमको देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ से अगर अपसाइड होएगी तो एक अच्छी अपसाइड की उम्मीद हम रख सकते हैं। लेकिन बस बहुत थोड़ी सी दूरी पे ही एक रेजिस्टेंस और खड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो एकदम सेफर साइड आप लोग अगर चलना चाहते हो तो जब तक के 23,451 ये ब्रीच करके सस्टेन ना करे तब तक के आपको अपसाइड के लिए कोई बड़ी मोमेंटम का वेट नहीं करना चाहिए, है ना। ये ब्रीच करके सस्टेन करेगा देन फिर एक अपसाइड मिल सकती है हमको, और जो कि हमको लेकर के जा सकती है 23,500 तक। ठीक है, ये सिंपल से लॉजिक्स है, इन पे ही काम करना है अपने को। ठीक है, अच्छा अब अगर सपोज मान लो कि यहाँ पर ये ऊपर जाता है यहाँ कहीं और फिर उसके बाद धीरे 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 नीचे आके ये सब सपोर्ट ब्रीच कर देता है। ठीक है, अब ये सपोर्ट ब्रीच कर देता है तो हम डाउन साइड की ट्रेड पे बैठना हमको चाहिए।
ठीक है। अब डाउन साइड की ट्रेड के लिए सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात क्या है कि देखो 66 पे है ये, यहाँ से ये जो हमने कंसोलिडेशन जोन वाला जो एक चैनल जोन बनाया हुआ था, ये एकदम पास में ही है 23,340 पे ही। ठीक है, मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो 26 पॉइंट बस नीचे है ना। तो यहाँ पर अगर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो छोटे टारगेट आपको लेने पड़ेंगे। आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, अगर ये तेज़ी से इस चैनल के अंदर में घुस जाता है, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, आप अपना एसएल ट्रेल करके इसके टॉप पे रख सकते हो और यहाँ तक के लिए आप बैठ सकते हो। ठीक है, मेरा आज का जो लो मैंने मार्क किया हुआ है, जो निकल करके आ रहा है, वो आ रहा है 23,290, मतलब जहाँ कल की क्लोजिंग हुई है वहाँ से 100 पॉइंट डाउन। और अगर अपसाइड की तरफ जाएगा तो कल की जहाँ क्लोजिंग हुई है वहाँ से 100 पॉइंट अप, दैट्स इट। 200 पॉइंट की रेंज है। मार्केट में मोमेंटम ज़्यादा आ नहीं रहा है, तो हो सकता है मार्केट इसी रेंज के बीच में हमको चलता हुआ दिखे। हाँ, लेकिन इंटरेस्टिंग होगा अगर मार्केट, ये वाला जोन हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है या इसके नीचे जाता है, ये देखना हमको ज़रूरी होगा। ठीक है, सिंपल सा प्लान है ना। और अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आज कोई भी पोजीशंस आप लोग लेते हो तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से उन पोजीशंस को, अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लेना, बिकॉज कि मंडे हॉलीडे रहेगा, लॉन्ग वीकेंड है। ठीक है, तो क्यों अननेसेसरली कोई चीज़ हमको कैरी करके लेके जाना। हालांकि मैं तो हमेशा अवॉइड ही करता हूँ, कभी लेता ही नहीं हूँ कैरी फॉरवर्ड ट्रेड। जो चार्ट पे दिखता है उसी को ट्रेड करता हूँ। तो ये ध्यान रखना, मंडे मार्केट क्लोज रहेगा। ठीक है, मंडे छुट्टी है, मंडे मार्केट क्लोज रहेगा, तो ट्यूसडे ओपन होगा मार्केट अब नेक्स्ट। ठीक है, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी बढ़िया सी छोटी सी रेंज बनी हुई है, इसी रेंज के अंदर में हमको चलना है शायद। देखो अब यहाँ पर क्या है, अगर सपोज़ मान लो बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे नेगेटिव ओपन होती है और नेगेटिव ओपन हो करके इस रेंज के बीच में चलती रहती, तो यहाँ कुछ भी नहीं करना है हमको। हालांकि ये बड़ी रेंज है, बहुत ज़्यादा, देखो बैंक निफ्टी के लिए ये कोई बड़ी रेंज नहीं है, बहुत छोटी सी रेंज है। ठीक है, यहाँ पर अगर मार्केट चलता रहता है तो देन फिर इसका अपसाइड में हमको यहाँ तक लेकर के जा सकता है, डाउन साइड में हमको यहाँ तक लेकर के जा सकता है। ठीक है, मेनली क्या होगा, आपको देखना पड़ेगा 50,000 का लेवल ब्रीच करके सस्टेन कर रहा है कि नहीं, और आपको देखना होगा 49,758 के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है तो ये फिर नीचे तेज़ी से आएगा। ठीक है, तो आज बैंक निफ्टी के लिए हमारा जो लोअर लेवल हमने मार्क करके रखा हुआ है वो 49,643, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। इवन इसके नीचे भी जा सकता है, 49,572 भी जा सकता है। तो यहाँ पर नज़रें रखनी है अपनी। और अगर अपसाइड के लिए मैं देखूँ तो अपसाइड के लिए मेरे को 50,123, ये मेरा हाई आज का निकल करके आ रहा है। ठीक है, देखो मार्केट मूवमेंट दे सकता है, 2 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन मैं जो लेवल्स निकालता हूँ, जो रेंज निकालता हूँ, वो मैं अपने डेटा के हिसाब से और मार्केट की मोमेंटम को देख करके निकालता हूँ। ठीक है, कि मार्केट क्या कर सकता है, कहाँ तक जा सकता है, किस तरीके की हमको ओपनिंग मिलेगी, किस रेंज के अंदर में मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। ठीक है, देखो मेरे हाथ में नहीं है कि मार्केट की जो मैंने हाई बनाया है केवल वहीं तक जाएगा, उस वहाँ से पलट जाएगा। बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता भी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है उसको ब्रीच करके ऊपर चला जाए। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें मेन होता है टाइमिंग, कि किस टाइम पे जा रहा है। अगर सपोज मान लीजिए मार्केट मॉर्निंग में, जैसे कल कल को देखो, कल जो मेरा हाई था वो यही था। अब कल मार्केट मेरी ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन से ऊपर खुल गया। ठीक है, और कहाँ खुला, जहाँ मेरा हाई मैंने बना करके रखा हुआ था। लेकिन क्या हुआ, वो हाई से वो सीधा नीचे आया। सबसे पहले जहाँ मैं ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा था वहाँ पर आया, देन फिर उसके बाद वो नीचे गया। ठीक है, और फिर एक रेंज बना करके उसके बीच में चलता रहा। तो एक रेंज ड्रॉ करता हूँ मैं आप लोगों के लिए कि इस रेंज में मार्केट चल सकता है, क्योंकि जो लोग
हेजिंग करके सेलिंग करते हैं उनके लिए भी ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि उनको एक रेंज पता होनी चाहिए कि मार्केट की मोमेंटम कितनी हो सकती है, 200 पॉइंट की, 400 पॉइंट की, 500 पॉइंट की। उस हिसाब से वो अपनी स्ट्रेटजीज डिप्लॉय कर सकते हैं, है ना। अब जैसे किसी ने अगर यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर दी होगी मार्केट ओपनिंग जहाँ मैंने दिया था कल हेजिंग की, तो वो दिन भर में उसको काफ़ी अच्छा डीके मिल गया होगा, है ना। तो ये डिपेंड करता, तो हम दो तीन चीज़ें प्लान करते हैं कि एक, जो मार्केट ओपन होने के बाद कहाँ पर रेंज बन सकती है, और उस रेंज को ब्रीच करने के बाद मार्केट कहाँ तक जा सकता है, अपर लेवल और लोअर लेवल, हम इतना ही प्लान करके आप लोगों के लिए देते हैं। और देखो इंट्राडे में यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, यही प्लान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और कुछ नहीं होता, ठीक है। क्योंकि इंट्राडे में आप सोचोगे कि भैया मैं इंट्राडे में एक दिन में ही बहुत सारा पैसा कमा लूँ, भाई नहीं है पॉसिबल। एक दिन कमाओगे, दो दूसरे दिन खो दोगे, फिर तीसरे दिन कमाओगे, चौथे दिन खो दोगे। इसीलिए अपना एक टारगेट बना करके चलना पड़ता है कि भैया ये मेरा प्लान है, इस प्लान के हिसाब से मैं अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करूँगा, इतना प्रॉफिट मैं लूँगा और इतना लॉस में बेयर करके निकल जाऊँगा, दैट्स इट। क्योंकि ये हमको रोज़ करना है, एक दिन का काम नहीं है, ठीक है। तो हमको रोज़ प्लान करना है और रोज़ उसी प्लान पे हमको चलना है, सिंपल सी बात है ना। आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये लेवल्स मार्क कर लीजिएगा, नीचे के लेवल्स भी मार्क करके रखिएगा, ऐसा नहीं है कि केवल इस रेंज तक आप लोग चलो, है ना। ये ऊपर के लेवल्स भी आप लोग मार्क करके रखिएगा और नीचे के लेवल्स भी आप लोग मार्क करके रखिएगा। दो तीन लेवल्स नीचे के, दो तीन लेवल्स ऊपर के मार्क करके चलना पड़ता है, क्योंकि अगर मार्केट ने ब्रीच कर दिया आपका हाई या लो, तो फिर आप कहाँ तक जा सकते हो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। आपके पास पहले से प्लान रेडी होना चाहिए, है ना। चलिए, आज के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर हम वीकली एनालिसिस में। बाय बाय, टेक केयर।